आत्मा सच में होती है या नहीं। प्रातःकाल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। गुरुजी बोले, आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है और न हवा सुखा सकती है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई। वह बोला, किंतु गुरुवर, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, एक कटोरा दूध ले लेना और अपने कमरे में रख देना और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज तुम एक कटोरा दही ले लेना और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य दही लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी खाने योग्य है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, ये अभी भी खाने योग्य है। अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहाँ आना, गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब शिष्य दही लेकर आया तो गुरुजी ने फिर से पूछा कि आज भी यह खाने योग्य है? शिष्य ने उत्तर दिया कि नहीं गुरुजी, दही में खटास आ चुकी है और वह कुछ खराब लग रही है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम एक कटोरा घी लेकर जाना और उसे तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरु के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर इसका उत्तर देने के बजाय आपने मुझे दूध दही घी में उलझा दिया। क्या आपके पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, पुत्र, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिनों में, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा विनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है पर आत्मा नहीं दिखाई देती। गुरुजी बोले, पुत्र, घी भी अपने आप ही तो नहीं दिखता, पहले दूध में जामन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथ कर उसे मक्खन में बदला जाता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, जब जाकर आत्मदर्शन संभव होता है। शिष्य गुरुजी की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और आत्मदर्शन की मार्ग पर आगे बढ़ गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।